हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक। हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग भारतीय नागरिकता से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो एसएससी बैंक रेलवे में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी बैंक रेलवे के लिए हम लोग डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता यह भाग 2 में है और यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत में केवल एक नागरिकता प्राप्त होगी, दो नहीं होगी। जो दूसरी जो होती है वह OIC के अकॉर्डिंग मिलती है कुछ कुछ प्रावधानों में, अन्यथा भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था? ये 1955 में लागू बना था। यह पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद भारत में हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। यह अपवाद है राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन 1992 में दिया गया है। 1992 पहले यह महिलाओं के ओर से नहीं था। तीसरा जो टॉपिक है वो है तीसरे में देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। चौथा, पंजीकरण द्वारा। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं, मतलब भारत में 6 महीने रह रहे हैं, वह पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, उनको नागरिकता मिल जाएगी, वो पंजीकरण कर सकती हैं। भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं वह पंजीकरण कर सकते हैं। और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आवेदन पत्र देकर भारत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जो पांचवा है वह भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा है कि यदि कोई नए भूभाग, भारत का किसी युद्ध होता है, भारत किसी क्षेत्र को कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, तो उसके भूभाग में जितने भी क्षेत्र आते हैं उन व्यक्तियों को स्वतः भारत नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के द्वारा इस अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए थे। 1986 में संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था? भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। जो पहले 6 माह थी वो आपको, अगर वह भारत में 5 वर्ष तक निवास किए हैं तो वह पंजीकरण करा सकते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, बाद में इसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता चाहिए इसको हम जान लेते हैं। नागरिकता का परित्याग, अगर वह स्वतः नागरिकता का परित्याग कर दे, किसी अन्य देश की अगर वह नागरिकता ले लेता है तो अब भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर सरकार किसी की नागरिकता खत्म कर दे तो नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य के में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है, ये जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम एसएससी बैंक और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।